ठीक है, इंट्रोडक्शन करते हैं 2.2 का। देखो एरो डायग्राम क्या होता है। ओके, एरो डायग्राम जो है उससे पहले हमने क्या पढ़ा है अब तक, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है ना, ठीक है, तो उसी से ही देखते हैं। एरो डायग्राम के लिए जैसे मान लिया कि दो सेट थे हमारे, ए था हमारा लेट कर लेते हैं 1 2 3 और बी हमारा क्या है 4 5 6। ओके, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट या ऑर्डर्ड पेयर क्या निकलता था, क्या निकलता था हमारा, इसका इससे रिलेशन, फिर इसका इससे है ना, फिर 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, ऐसे ये क्या थे हमारे रिलेशंस थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 4 है ना, 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है, ये हमारा क्या था, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट था। अब इनको हम एरो डायग्राम में कैसे शो करेंगे ये देखो। अब देखो ये इतना जो है हमारे क्या थे, प्रोडक्ट था, ए और बी का प्रोडक्ट था ये हमारा सारा, है ना। मीन्स 1 2 3 का रिलेशन 4 5 6 से हमें ये दिखा रखा था। अब इसको डायग्राम से कैसे करेंगे, ठीक है, एरो डायग्राम से इसको कैसे करेंगे, ये हम दो ओवल शेप ले लेते हैं। ठीक है, और फर्स्ट हमारा क्या था, ए में कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, 1 2 और 3, और इसमें कितने एलिमेंट थे 4 5 और 6, यही थे। ठीक है, अब देखो 1 का 4 से रिलेशन जा रहा था, फिर 1 का 5 से, 1 का 6 से, है ना, 1 का 4 से भी था, 5 से भी था और 6 से भी था। ठीक है, 2 का 4 5 और 6 से था, है ना। अब इसको इनमें अगर हमें रिलेशन निकालना है ना, तो रिलेशन को किससे डिनोट करते हैं हम, आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से। ओके, कैपिटल आर से ये होता है। अब इसमें ये देखो भाई, लेट कर लेते हैं कि ये एक्स वाई है हमारे। ठीक है, एक्स वाई कैसे कि कोई भी रिलेशन देखते हैं, इन दोनों के अंदर कोई रिलेशन ढूंढते हैं। ठीक है, तो मैं लेट कर लेती हूँ कि एक्स वाई है ना, ये होना चाहिए कि एक्स और वाई का जो सम है ना वो होना चाहिए इवन या ओड। ठीक है, तो इवन ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई इनका क्या लेते हैं हम, सम ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, इज इवन। ठीक है, जिसमें हमारा जो एक्स है वो बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, ओके, और वाई बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब देखो, अब ये बताओ कि एक्स वाई में सम ऑफ एक्स वाई इवन किस में आ रहा है, 1 और 4 क्या इवन होंगे, नहीं, 1 और 5 होंगे ना, ये लगा देंगे एरो। अब 1 और 6 क्या होंगे, 7 नहीं होगा। अब देखो 2 और 4 6, तो ये इवन नंबर हो जाएगा। 2 और 5 7, ये तो नहीं होगा। 2 और 6 8 हो जाएगा, तो ये इवन नंबर हो जाएगा। 3 4 7 होता है, नहीं होगा। 3 5 8 होता है ना, ये हो जाएगा। और 3 6 9 होता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे रिलेशन क्या क्या है, इनमें हमारे रिलेशन क्या क्या है, हमारा रिलेशन आ गया दोनों का सम, यानी कि किस किस का, एक तो 1 5, ठीक है, एक तो 1 5 और एक 2 4 और एक 2 6 और एक आया मेरा 3 5, यही रिलेशन बन के आया है। ठीक है, ये रिलेशन बन के आया है हमारा, ध्यान रखना। अब देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी पहले, क्या पढ़ी थी कि जो ये नंबर ऑफ रिलेशन आएंगे ना, या पहले हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होते हैं हमारे। ठीक है, क्या पढ़ा था कि ए और बी, ठीक है, कोई भी जैसे एलिमेंट्स आते थे तो इन्हीं के ही क्या होते थे, वो सबसेट होते थे, है ना। अब देखो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, यहाँ पे देखते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे भाई हमारे, नंबर ऑफ रिलेशन भी हमारे क्या होंगे, सबसेट ऑफ, क्या होंगे, सबसेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्या, ये पूरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा था उसके, क्योंकि देखो इसी के ही पार्ट आ रहे हैं ना। मेरा आ रहा है 1 5, तो देखो इसके अंदर 1 5 है। मेरा आ रहा है 2 4 2 4 2 4 इसके अंदर है।
फिर 3 5 और 2 6, 2 6 भी इसके अंदर है और 3 5 भी इसके अंदर है। मतलब एक रोस बी का ही रिलेशन जो है एक सबसेट है। रिलेशन जो है ये सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, कार्टेशियन जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी निकाला था उसका ही क्या है? कार्टेशियन, सॉरी, ठीक है, प्रोडक्ट का ही ये क्या है? सबसेट है ना? ओके, अब उसके बाद देखते हैं, ये हो गया हमारा क्लियर। अब सबसे बड़ी बात आती है हमारी कि इसके अंदर होता है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ठीक है, ये चीज़ अगर समझ में आ जाती है तो ये लगा लो कि ये 2.2 तो हमारी क्लियर ही हो जाएगी। ओके, तो देखो हमारा क्या होता है? डोमेन। ओके, और एक होता है हमारा रेंज। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे ना रेंज पढ़ेंगे और कोडोमेन पढ़ेंगे, कोडोमेन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इनका ना इसी से ही एक ओवल शेप हम ले लेते हैं। ठीक है, उसमें ही हम रिलेशन देखते हैं। जैसे हमारा कोई पी ले लिया है हमने। ठीक है, वो ले लिया हमने, लेट कर लेते हैं ए बी सी। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, कोई वो नहीं है। ठीक है, ए बी सी। और क्यू ले लेते हैं हम, एक अली है, ठीक है, एक भानु है, एक बिनोय है, एक चंद्रा है, और एक हमारा है दिव्या। ठीक है, ये है भाई। अब P और Q ये हमारा ग्रुप है। ओके, तो देखो रिलेशन क्या है इनमें? इनमें रिलेशन है कि जो ये एक्स वाई है ना, ठीक है, एक्स वाई क्या आएंगे? ये एक्स वाई की जो एक्स है ना, एक्स इज फर्स्ट नंबर, मतलब एक्स होगा। देखो इनमें क्या होता है? एक्स जो फर्स्ट नंबर होता है, वाई जो होता है क्या? सेकंड नंबर होता है। ठीक है, तो एक्स जो है वो क्या है? हमारा फर्स्ट लेटर ऑफ। अब इसमें क्या है? एक्स जो है ना ये है फर्स्ट लेटर ऑफ ए, इसका फर्स्ट लेटर है एक अली का। भानु जो है, भानु में बी क्या है? ये बी क्या है? इसका फर्स्ट लेटर है। ऐसे ही सी क्या है? चंद्रा का फर्स्ट लेटर है ना? तो हम क्या करते हैं कि जो एक्स है ना वो क्या है? इज फर्स्ट लेटर ऑफ नेम लिखे हुए हैं ना, ये फर्स्ट लेटर ऑफ नेम ही तो है ये वाला ABC, है ना? तो फर्स्ट लेटर ऑफ नेम इन वाई के अंदर जो हमारे नाम है उनका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? हमारा एक्स है। ठीक है, तो एक्स जो है वो तो बिलोंग कर रहा है भाई पी से, पी में है ना एक्स तो, और वाई किससे बिलोंग कर रहा है? वाई बिलोंग कर रहा है क्यू से, है ना? यही होगा। अच्छा जी, अब देखो उसके बाद ये हो गया हमारा। अब वही ओवल शेप ले लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा छोटा बन गया, बड़ा बनाना था भाई। अब देखो इसमें क्या है? हमारे ए बी और सी हैं, और कोई भी ई ले लेते हैं जो कि मिलेगा नहीं। देखो अब यहाँ पे क्या है? अली है, भानु है, बिनोय है, फिर चंद्रा है और दिव्या है। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब उसके बाद देखो ए किसका लेटर है? अली। बी किस में आ रहा है? भानु में आ रहा है और बिनोय में आ रहा है। ठीक है, अच्छा सी किस में आ रहा है? चंद्रा में आ रहा है। ठीक है, ई तो है ही नहीं किसी में, और ये दिव्या जो है, दिव्या यहाँ डी तो है ही नहीं जिससे हम मैच करें, नहीं कर सकते ना। तो इसकी डोमेन क्या होंगी? पहले ये देखो, डोमेन हमारी क्या होती है? डोमेन देखो जो हमारा इसमें फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट ओवल में जो दे रखे हैं ना, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे क्या होते हैं? डोमेन। और जितने सेकंड में होते हैं ना वो क्या होते हैं? रेंज। लेकिन हर किसी की इसमें से हर किसी की जिसकी इमेज इसमें बन रही है, मीन्स इससे जो इसमें मैच होता हो, सिर्फ वही इस डोमेन के अंदर आएंगे। ठीक है, अगर मैं ई ले लेती हूँ ना, ठीक है, ई की यहाँ पे कोई इमेज बन रही है? नहीं बन रही ना,
इसका मतलब हम ई को नहीं लेंगे। ओके, तो डोमेन में सिर्फ हमारे क्या आएंगे, जिनकी इमेज सेकंड में बन रही है। तो देखो ये ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और सी आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही आएंगे डोमेन में। ओके, अब रेंज में क्या क्या आएंगे, देखो रेंज में क्या क्या आएंगे हमारे, यहाँ पे जिनकी जो जिसकी इमेज बन रही है, मतलब अगर इमेज नहीं बन रही ना यहाँ पे किसी की, इसका मतलब वो हमारे रेंज के अंदर नहीं आएंगे। ओके, तो किस किस की बन रही है, अली की बन रही है, भानु की बन रही है, बिनोय की बन रही है, ठीक है, और चंद्रा की बन रही है। ओके, तो क्या दिव्या की बन रही है, दिव्या की तो कोई इमेज, दिव्या जो है ये किसी की इमेज है नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है ना तो इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, रेंज के अंदर ये नहीं आएगा, रेंज के अंदर सिर्फ वही आएंगे जो किसी की इमेज हो। ओके, और इसके अंदर डोमेन के अंदर कौन से आएंगे, जिनकी कोई ना कोई इमेज हो, मतलब इन दोनों में रिलेशन होना बहुत जरूरी है। ओके, कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है हमारा, कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन है हमारा जो हमारी रेंज होती है ना, रेंज, ठीक है, इसका क्या होल पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, होल पार्ट बोल सकते हैं। जैसे कोडोमेन में क्या है, अब देखो रेंज में तो सिर्फ हमारे यही आए थे ना, ठीक है, और कोडोमेन होता है कि चाहे वो किसी की इमेज हो और चाहे ना हो, ठीक है, वो सब इसी को कोडोमेन के अंदर ही आएंगे। ओके, जैसे अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो अली भी आएगा, भानु, बिनोय, चंद्रा, और इसके अंदर दिव्या भी आएगी। ये एक साथ इसलिए बताए क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि इन दोनों में, डोमेन, कोडोमेन में और रेंज में क्या डिफरेंस है। देखो डोमेन तो होती है यहाँ वाली, ठीक है, जिनकी कोई ना कोई इमेज बनी हो। ओके, रेंज होती है जिन जो किसी ना किसी की इमेज है। ओके, ये ध्यान रखना है। और कोडोमेन होती है कि रेंज जो होती है ना, रेंज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ये रेंज है ना, रेंज, रेंज जो हमारी आई है ये सबसेट होती है हमारी कोडोमेन की, ये भी लिख सकते हैं हम। ओके, कि जो हमारी रेंज होती है ना, ये रेंज, ये वाली, ठीक है, ये एक्चुअल में है क्या, सबसेट ऑफ कोडोमेन ही है, क्योंकि कोडोमेन में क्या है, ये सारे के सारे आ रहे थे, और हमने रेंज में कौन से लिए हैं, जो किसी की इमेज थी, हमने वही लिए हैं। लेकिन क्या होता है कि जो रेंज है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। समझ में आ गई ये बात, आई होप ये क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है तो इसका मतलब ये एक्सरसाइज भी आपको क्लियर है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, एरो डायग्राम पढ़ा है। एरो डायग्राम में हमने क्या देखा, एक दूसरे का रिलेशन देखा। ओके, रिलेशन में हमने देखा कि नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो क्या होते हैं हमारे, सबसेट ऑफ नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब जितने भी आए थे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ओके, और डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होते हैं, डोमेन होती है हमारी जिसकी कोई ना कोई इमेज बनती है, जिसकी इमेज बनेगी, जिसकी नहीं बन रही ना वो डोमेन के अंदर नहीं आएगा। ओके, ये होती है हमारी डोमेन। और जो इमेज बन रही है, ठीक है, मतलब जो किसी ना किसी डोमेन की क्या है, इमेज है, वो हमारी क्या होती है, रेंज होती है। और कोडोमेन हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है कि जो सेकंड हमारा ओवल है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब के सब हमारे क्या होंगे, कोडोमेन होंगे। ठीक है, क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, रिलेशन एंड फंक्शन, एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ए इक्वल टू 1 to 14, define a relation R from A to A by relation XY such that 3x minus y equal to 0, ठीक है, वेयर x एंड y जो है बिलोंग्स टू A है। ओके, तो इसको करते हैं अभी। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ओके, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए टू ए का चल रहा है ना, ए टू ए का, तो बना के देख लेते हैं रफली। ओके, तो इसमें देखो ए टू ए का बनाना है ना, तो एक ओवल बना लेते हैं, ओवल शेप।
ठीक है। ये A टू A बनाना है तो A ही रहेगा, यानी कि 1 से लेके 14 तक ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तक है, ठीक है। और ये भी 14 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, मीन्स ये इसी के अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है। ये छोटा बना है, इसको बड़ा बना लेना, ठीक है। ये इसके अंदर ही आएगा, ओके, इसके अंदर ही आएगा ये, ठीक है, ये नहीं आएगा। अब देखो क्या होता है हमारा, ये लेट कर लेते हैं, ये x है हमारा, ये x है और ये y है, ठीक है। ये हमारा इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है, ठीक है। ये डोमेन और ये रेंज। नहीं, डोमेन और रेंज कब होंगी, जो इससे इसकी इमेज बनती हो जिसकी, और इसमें जो इमेज बनी हुई है किसी की, ठीक है। और इनमें रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हमें यहाँ पे रिलेशन दिया है, ओके। अब देखो यहाँ पे रिलेशन क्या है, रिलेशन दिया हुआ है हमें किसका किसके साथ, a का a के साथ ही दिया हुआ है, ठीक है, ओके। क्या रिलेशन दिया है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, ओके। तो अगर ये 0 है तो हम क्या करेंगे, 3x क्या हो जाएगा यहाँ, 3x इक्वल टू वाई। अब देखो ये जो 3x इक्वल टू वाई है, ये x के एलिमेंट्स है और ये y के, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ, ठीक है, तो पुट कर दो या लेट करो कि x की वैल्यू है हमारी 1। अब x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, 3 1 जा 3, तो y की वैल्यू मेरी क्या आई है 3। फिर अगर मैंने x की वैल्यू पुट की 2 तो मेरी क्या आएगी, 3 2 जा 6, ये 6 आ गई, ओके। अब उसके बाद 3 रखेंगे, लेट x इक्वल टू 3, तो 3 3 जा 9 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं y x की वैल्यू रखूँगी 4 तो मेरी क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी, बार बार उठ रहा है, ये आ जाएगी मेरी 3 4 जा 12, ठीक है, ये आ जाएगी। अब देखो अगर मैं 5 रखती हूँ तो 3 5 जा 15 आएगा ना। क्या यहाँ पे 15 है, कहीं पे नहीं है, 14 तक है, ओके। तो इतना ही आएगा, जो 5 है वो हम नहीं लेंगे, ओके। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी जो y की वैल्यूज़ है वो कितनी हो सकती है, 14 तक ही हो सकती है, और 15 जो है वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, तो इसके अंदर तो वो आएगा ही नहीं, तो हमें तो वही एलिमेंट्स लेने ना जो इसके अंदर आए, ठीक है, ओके। तो इतना हो गया हमारा। अब देखो मेरा क्या आया, यहाँ पे इतनी चीज़ें आ गई, तो रिलेशन मेरा क्या आया है, रिलेशन मेरा क्या आया है, जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो मेरी y की वैल्यू 3 आई है, 1 ली तो 3 आई, 2 ली तो मेरी 6 आई, 2 6, और अगर 3 ली तो मैंने 9 आई, और 4 ली तो 12 आई, ठीक है। ये आ गया मेरा पूरा रिलेशन। तो इसको अभी करके देखते हैं, क्योंकि हमें तो रेंज, डोमेन, ठीक है, और कोडोमेन यही तो निकालने हैं। अब देखो समझ में आ रहा है ना। अब 1 3, अब देखो 1 की किसके साथ बन रही है, 3 के साथ, ओके। 2 की किसके साथ बन रही है, 6 के साथ, ये रहा 6। 3 की किसके साथ बन रही है, 9 के साथ, ये है हमारा 9। और 4 की किसके साथ बन रही है, 12 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, रिलेशन आए हैं, ओके। तो अब डोमेन, डोमेन क्या होंगी बताओ, डोमेन क्या क्या होंगी भाई, डोमेन हमारी क्या है, जिनकी इमेजेस बनी है, जिनकी इमेजेस बनी है, ठीक है। सारे ही नहीं लेने, जिनकी इमेज बनी है, मतलब 1 2 3 और 4 इतने की तो बनी है ना बस इमेज, तो यही हमारी हो जाएंगे डोमेन, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गई हमारी डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगी,
रेंज देखो क्या होगी, रेंज होगी हमारी जिसकी जो किसी की इमेज बनी है, जो किसी की इमेज है। इसको अच्छे से बनाना भाई, ये अच्छा से नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी 3, 6, 9 और 12, ये क्या है किसी की इमेज है। ओके, तो 3, 6, 9 एंड 12। अब है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होगा हमारा, क्या बताया था, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ओवल, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट होंगे, कितने हैं, 1 से लेके 14 तक हैं। ओके, 1 से लेके 14 तक है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे कोडोमेन हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय रिलेशन एक्स वाई। वाई जो है वो x प्लस 5 रिलेशन दे रखा है, और x जो है ना, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 है। तो x जो है वो क्या है, लेस देन 4 है। तो a जो हमारा सेट होगा, ये क्या है, हमारा रिलेशन निकाल लेते हैं। ओके, और क्या है हमारा, लेस देन 4, एक्स वाई जो है बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर्स। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जो हम सीधा ब्रैकेट्स में, जैसे हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला हुआ था, तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी क्या होती है, ये वाली रोस्टर फॉर्म ही तो होती है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। देखते हैं अभी क्वेश्चन को। हमने क्या रिलेशन दे रखा है, नेचुरल टू नेचुरल दे रखा है ना। और x जो एलिमेंट्स है वो लेस देन 4 होनी चाहिए। लेस देन 4 यानी कि 1, 2 और 3 यही होंगे। और यहाँ पे दे रखा है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन चलते ही जाएंगे, ठीक है। ये हमारे x एलिमेंट्स है और ये हमारे y एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ओके, अभी क्या दिया हुआ है, चलो देखते हैं। रिलेशन हमें दिया है नेचुरल टू नेचुरल, ये दिया हुआ है। मीन्स जो हम, ये क्या है, सेट ए ले लेते हैं और ये बी, ठीक है, ये ए टू बी दिया हुआ है हमें। ओके, तो रिलेशन हमें क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, x की वैल्यूज पुट करते जाते हैं, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो लेट करते हैं, x इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 होगा, तो ये 1 प्लस 5 क्या होगा 6। x इक्वल टू अगर मैं रखूँगी 2, तो मेरा क्या हो जाएगा 2 प्लस 7 कितना होगा भाई, 2 प्लस 7 9, सॉरी 2 प्लस 5 7 होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं रखूँ x की वैल्यू 3, तो यहाँ 3 रखूँ तो 3 और 5 कितना होता है 8, ठीक है। और x की वैल्यू अगर मैं 4 रखूँ, देखो यहाँ पे है नहीं, x की वैल्यू 3 तक ही है ना, तो हम 3 तक ही रखेंगे इसको। ओके, अब देखो तो रिलेशन हमारा क्या क्या आया, अगर मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू आई है 6, 1 रखी तो मेरी 6 आ गई, फिर उसके बाद 2 रखी तो 7 आ गई, ठीक है, और 3 रखी तो 8 आ गई। ये आ गया हमारा रिलेशन। ओके, अब देखो डोमेन क्या क्या होगी, डोमेन हमारी 1 की इमेज किससे बन रही है, 6 से बन रही है, यहाँ पे कहीं 6 होगा। 2 की इमेज 7 से बन रही है, और 3 की इमेज 8 से बन रही है। 4 यहाँ पे ले लेते हैं, 5, 6, 7 और 8 यहाँ पे बन रही है इनकी इमेज, ठीक है। अब देखो तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन जिनकी इमेजेस बन रही है तो 1, 2, 3 तीनों की बन रही है, तो क्या हो जाएगी 1, 2 एंड 3। ओके, रेंज क्या होगी, जिनकी इमेज बनी हुई है, किनकी, जो इमेज है किसी की, मीन्स इसमें कौन सी इमेज है, 6, 7, 8 ही है बस, 6, 7 एंड 8, ठीक है। और कोडोमेन, वैसे कोडोमेन पूछा नहीं है, लेकिन कोडोमेन होंगी क्या, ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स इसका कोडोमेन हो जाएगा। वैसे डोमेन और रेंज पूछी थी, डोमेन होती है ये और रेंज हो गई है, ठीक है। ये है सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए हमें दे रखा है कोई सेट ए बी, सॉरी ए 1, 2, 3, 4, 3 एंड 5, 4, 6, 9। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय रिलेशन दे रखा है एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। डिफरेंस कितना क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, और इनको रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। तो देखिए
ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। इन दोनों में क्या रिलेशन दे रखा है कि जो ये 1 2 3 5 है, 1 2 3 एंड 5, और बी में क्या दे रखा है, बी का रिलेशन जो सेट है 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, 4 6 एंड 9, ठीक है। तो इसका इससे क्या दे रखा है, रिलेशन दिया हुआ है। इसका इससे क्या रिलेशन दिया है कि इन दोनों का ना जो इनको अगर माइनस करती हूँ एक दूसरे में से, मीन्स अगर मैं एक्स को वाई एक्स में से वाई को माइनस करती हूँ और या फिर वाई को एक्स में से माइनस करती हूँ, जो भी करें, लेकिन इनका डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए ऑड, ठीक है। तो रिलेशन हमें क्या दिया है, रिलेशन हमें दिया है डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, क्या दिया है, होना चाहिए ऑड नंबर। क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। अब देखो डिफरेंस क्या मीन्स एक्स माइनस वाई जो है वो क्या आना चाहिए, मेरा ऑड आना चाहिए, प्लस में हो या माइनस में हो वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखते हैं इसको, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। अब एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स को रखते हैं हम 1, अगर मैं इसको 1 रखती हूँ तो मेरा क्या आएगा 1 माइनस, और वाई की वैल्यू क्या है 4। भाई पहले इसको इससे करते हैं, इसको 1 में से 1 माइनस 4, 1 माइनस 6, 1 माइनस 9, ठीक है। फिर 2 माइनस 4, 2 माइनस 6, 2 माइनस 9, फिर 3 माइनस 4, मतलब ऐसे कर देंगे, ठीक है। इन सब में से इनको माइनस करते हैं। तो देखो 1 माइनस 4 कितना आया -3। तो क्या ये ओड नंबर है भाई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे रखते हैं, पहले 1 रख के देखा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1 माइनस 6, 1 ही रख रहे हैं ना, सब में 1 रख रहे हैं, तो 1 माइनस 4, 1 माइनस 6 कितना आएगा, 1 माइनस 6 -5, ये भी ओड नंबर है। फिर 1 माइनस 9 क्या आएगा 8 -8, तो क्या ये ओड नंबर है, नहीं है, ये तो इवन आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं x की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 4, 2 आ जाएगा -2, तो क्या ये ओड है, नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, 2 में से 6 माइनस करते हैं, कितना आएगा -4, ये भी इवन आ गया। 2 माइनस 9 कितना आएगा 7, तो -7, क्या ये ऑड है, यस, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है 3 रखते हैं, तो x इक्वल टू क्या रखेंगे हम 3, x इक्वल टू अगर 3 रखा हमने तो क्या आएगा, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो मेरा आएगा 3 माइनस 4, तो -1 आ गया, ऑड है। फिर 3 माइनस 6 क्या है -3 है, अब क्या आ जाएगा, ये भी ऑड है भाई। अब 3 माइनस 9 कितना आएगा 6, तो ये तो इवन नंबर है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद x अगर मैं 4 रखूँ, सॉरी 3 के बाद 5 है ना, 4 तो है ही नहीं इसमें, तो 5 रखूँगी, तो 5 रखूँगी तो मेरा क्या आएगा 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 6 तो -1, ठीक है। और 5 माइनस, अब देखो ये तो ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, और 5 माइनस 9 कितना आएगा -4, तो क्या ये ऑड नंबर है, नहीं है, ठीक है, इवन है ये तो। अब देखो इतना आ गया ना समझ में। अब देखते हैं इसको, हमारे क्या क्या बने, जो रिलेशन में आए हमारे वो क्या क्या बने हैं भाई। देखो 1 4, जो आ रहे हैं ना टिक लगा हुआ है, ठीक है, वो होंगे, तो 1 4 है ना। उसके बाद और 1 6, फिर उसके बाद क्या है 2 9, ओके। फिर उसके बाद क्या है 3 4, 3 4, फिर क्या है 3 6, फिर उसके बाद क्या है 5 4, और क्या है 5 6। तो ये हमारे क्या आ गए, रिलेशन आया है। यही हमें बताना था ना, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में ही है ये, तो कुछ चेंज तो करना नहीं है, ओके। ये आ गया हमारा आंसर।